आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर देवों और नारकों में जो अवधि ज्ञान होता है उससे वे कितनी दूरी तक देख पाते हैं। इससे संबंधित जानकारी आज हम जानेंगे संक्षिप्त में। तो पहली नरक रत्न प्रभा पृथ्वी के नारक जगन्य रूप से 3.5 कोस तक देख सकते हैं, तो उत्कृष्ट 4 कोस तक, जबकि सरकरा प्रभा नारकी के नारक 3 कोस तक जगन्य रूप से देख सकते हैं और उत्कृष्ट रूप में 3.5 कोस। बालुका प्रभा नारकी के जीव जगन्य 2.5 कोस तक देख सकते हैं, तो उत्कृष्ट 3 कोस तक देख सकते हैं। पंक प्रभा के नारक जगन्य 2 कोस तक देख सकते हैं, तो उत्कृष्ट 2.5 कोस तक देख सकते हैं। धूम प्रभा के नारक अपने अवधि ज्ञान से कम 1.5 कोस तक देख सकते हैं, तो उत्कृष्ट 2 कोस तक देख सकते हैं। तमह प्रभा के नारक उत्कृष्ट 1.5 कोस तक देख सकते हैं, तो जगन्य 1 कोस तक देख सकते हैं। तमह प्रभा के नारक जगन्य आधा कोस तक देख सकते हैं, तो उत्कृष्ट 1 कोस तक देख सकते हैं। असुर कुमार देवों का अवधि ज्ञान का जगन्य विषय है 25 योजन, तो उत्कृष्ट विषय है असंख्यात द्वीप समुद्र। उसी प्रकार नाग कुमार आदि 9 देवों का जगन्य अवधि ज्ञान का विषय है 25 योजन और उत्कृष्ट विषय है संख्यात द्वीप समुद्र। व्यंतर देवों का जगन्य विषय है 25 योजन तक वे देख सकते हैं, तो उत्कृष्ट है संख्यात द्वीप समुद्र। तिर्यंच पंचेंद्रिय का जगन्य विषय है अंगुल और उत्कृष्ट विषय नहीं है। मनुष्य के अवधि ज्ञान का जगन्य विषय है अंगुल का असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट में संपूर्ण लोक अलोक, यानी लोक अलोक में लोक प्रमाण असंख्यात खंड। ज्योतिष्क देवों में अवधि ज्ञान का जगन्य विषय है संख्यात द्वीप समुद्र, उनका उत्कृष्ट विषय नहीं है। पहले और दूसरे देवलोक के देवों के अवधि ज्ञान का जगन्य विषय है असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट विषय है नीचे रत्न प्रभा चरमानथ, तिरछे में असंख्यात द्वीप समुद्र और ऊपर अपने विमान के शिखर तक देख सकते हैं। यानी जगन्य तो अंगुल का असंख्यातवा भाग है और उत्कृष्ट में विमान के शिखर तक देख सकते हैं। तीसरे चौथे देवलोक के देवों का जगन्य विषय है अंगुल का असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट रूप में पहले दूसरे देवलोक के समान ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि सरकरा प्रभा की चरम भूमि तक देख सकते हैं। पांचवें और छठे देवलोक के देवों के अवधि ज्ञान का विषय अंगुल का असंख्यातवा भाग है जगन्य रूप से, तो उत्कृष्ट रूप से तीसरी बालुका प्रभा नरक के चरम अंत तक देख सकते हैं। सातवें आठवें देवलोक के अवधि ज्ञान का जगन्य विषय है अंगुल का असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट रूप में चौथी पंक प्रभा नरक के चरम अंत तक देख सकते हैं। 90 से 12वें देवलोक के देवों के अवधि ज्ञान का जगन्य विषय है अंगुल का असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट रूप से 5वीं धूम प्रभा नरक के चरम अंत तक देख सकते हैं। 9 ग्रेवेयक देवों के अवधि ज्ञान का जगन्य विषय है असंख्यातवा भाग, यानी अंगुल का असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट रूप से 6ठी तमह प्रभा के चरम अंत तक देख सकते हैं। और ऊपर के देवों के अवधि ज्ञान का जगन्य विषय है अंगुल का असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट है 7वीं महातमह प्रभा नरक के चरम अंत तक देख सकते हैं। अब जानते हैं अवधि ज्ञान का आकार या संस्थान कैसा होता है। तो नैरेयिक जीवों के अवधि ज्ञान का आकार होता है तप्र के समान। तप्र यानी त्रिकोण काष्ठ या लकड़ी जैसा। भवनपति देवों के अवधि ज्ञान का संस्थान होता है पल्लग, यानी धान रखने वाला पात्र जैसा। तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य के अवधि ज्ञान का आकार होता है
नाना प्रकार का। व्यंतर देवों के अवधि ज्ञान का आकार होता है ढोल जैसा। ज्योतिष देवों के अवधि ज्ञान का आकार होता है झल्लरी या ढपली जैसा। 12वें देवलोक तक के देवों के अवधि ज्ञान का आकार होता है खड़ी मृदंग जैसा, यानी नीचे की ओर अधिक होता है। 9 ग्रैवेयक देवों के अवधि ज्ञान का आकार होता है या संस्थान होता है गूंथे हुए फूलों को शिखर वाला, यानी फूलों की चंगेरी जैसा या टोकरी या छाबड़ी जैसा। अनुत्तर विमान के देवों के अवधि ज्ञान का आकार होता है यवनलिका, यानी कन्या की चोली की कंचुकी जैसा आकार होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है हीयमान अवधि ज्ञान क्या होता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।